हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो अब देखिएगा हम जो डिस्कस करने वाले हैं भाई MnO2 के बारे में करेंगे। MnO2 ऑक्सीडेशन रिएजेंट, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में SeO2 के बारे में डिस्कस किया था भाई। किस चीज़ के बारे में? SeO2। हम SeO2 के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट मतलब कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो SeO2 में हमने क्या देखा था, जैसे कि हमारा अल्कीन था भाई, उस अल्कीन में हमने यहाँ पर अल्कोहल लगा दिया, लेकिन वो किस प्रकार लगाया, कैसे लगाया, ये चीज़ डिस्कस की। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को मैंने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। किसको? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को, ठीक है ना। जहाँ पर मेरे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था वहाँ पर मैंने क्या किया भाई, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। कार्बोनाइल में चेंज हो गया एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है ना। तो वो कैसे हुआ ये चीज़ भी मैंने आपको बताई। अब जो हम डिस्कस करेंगे भी वो हमारा क्या है भाई, हमारा है MnO2। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है भाई, वो हमारा रिएजेंट है MnO2। हमारा रिएजेंट क्या है भाई, MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है भाई, ठीक है ना। तो याद रखिए आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जो मेरा रिएजेंट है वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है ना। तो इसमें हम जनरली क्या देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इट इज़ ए वेरी मार्बलस रिएजेंट। ये क्या है, वेरी मार्बलस रिएजेंट है। और ये क्या करता है, एक सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। इट इज़ ए वेरी सिलेक्टिव, इट इज फॉर्मिंग ए वेरी सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इसीलिए ये जो रिएजेंट है ये वेरी सिलेक्टिव रिएजेंट है। ये ऑक्सीडेशन का एक वेरी सिलेक्टिव रिएजेंट है, बिकॉज ये क्या करता है, ये अलाइलिक, प्रोपरगाइलिक, बेंजाइलिक जो हमारे अल्कोहल होते हैं उनको ऑक्सीडेशन करता है, उनका ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, अलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपरगाइलिक जो अल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। ये प्राइमरी अल्कोहल को तो किस चीज़ में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है, ठीक है ना। ओके, तो ये सभी पॉइंट जो भी मैंने आप बोले अभी कि इट इज़ ए वेरी मार्बलस, इट इज फॉर्म ए वेरी सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड इट इज ए वेरी सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन रिएजेंट। इट इज़ अ वेरी सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन रिएजेंट। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो आप चीज़ लिख लीजिए भाई, वो सभी आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। वो सभी पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को, ठीक है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो पॉइंट बताइए भाई क्या है हमारा, वो पॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए जल्दी से, उस पॉइंट को भी आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वो पॉइंट मेरा क्या है कि ये क्या है भाई, प्रोपरगाइलिक, अलाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है और प्राइमरी को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को कीटोन में चेंज करता है। और यहाँ पर जो मैं सोलवेंट का यूज़ करता हूँ वो कौन सा होता है, DCM, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। मैं जो यहाँ पर सोलवेंट यूज़ करता हूँ वो करता हूँ DCM, ठीक है ना। कौन सा, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। ये जो भी मैंने आपको लाइन लिखवाई वो लिख लीजिएगा। देखिए हम सब कुछ आपको लिखवाएंगे नहीं, कुछ बोले भी वो आपको लिखना है, ठीक है ना। DCM सोलवेंट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए मैं कुछ रिएक्शन लिखवा रहा हूँ भाई MnO2 की, वो आपको देखनी है, ठीक है ना। वो रिएक्शन आप लिख लिए भाई, सभी लिख लीजिए, इन रिएक्शंस को आप सभी लिख लीजिए। सबसे पहली रिएक्शन क्या है भाई, इस रिएक्शन को आप सभी लिखिएगा। सबसे पहली रिएक्शन मेरी क्या है, ये देखिए, ये मेरा क्या है भाई, MnO2 और DCM, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई मेरा, उसके बाद मेरा ये है भाई बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको हम किस चीज़ से रिएक्शन कराते हैं, MnO2 और DCM, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं भाई, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप अच्छे से, ये भी क्या है भाई, एक प्रकार से बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। इसको मैं MnO2 और DCM की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देता हूँ इसके, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से इस चीज़ को, ठीक है ना। तो हम अभी आप फिर क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक तो है अलाइलिक अल्कोहल और एक है बिल्कुल प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं किसको कराऊंगा, अलाइलिक अल्कोहल को। ये जनरली क्या करता है, ये अलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपरगाइलिक अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये क्या करेगा अभी यहाँ पर, ये जो मेरा अलाइलिक अल्कोहल है ना, इस अल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर मेरा किसको, यहाँ पर मेरा जनरली किस अल्कोहल को कर देगा भाई, ये भी मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, अलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है भाई मेरा, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है,
ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा बेंजाइलिक अल्कोहल है। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से देख लीजिए भाई इसको, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। ये मेरा क्या भाई, ये मेरा बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। ये देखिए OMe, ये क्या करेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। और आप सभी को पता है प्राइमरी और सेकेंडरी में पहले किसको सेलेक्ट करता है, सेकेंडरी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को पहले सेलेक्ट करेगा, देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मेरे सामने क्या है, मेरे पास एक तो है भाई सेकेंडरी अल्कोहल और एक प्राइमरी अल्कोहल, तो ये पहले सेलेक्ट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल को, ना कि प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है ना। और आपको देखना है बेंजाइलिक अलाइलिक है या फिर प्रोपेगाइलिक है। तो बेंजाइलिक अलाइलिक प्रोपेगाइलिक है तो ये उनको करेगा, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी को देखेगा, ठीक है ना। तो फिर ये जैसे कि हमारे पास एक था सेकेंडरी अल्कोहल और एक है हमारे पास प्रोपेगाइलिक या फिर बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक, तो ये बेंजाइलिक अलाइलिक प्रोपेगाइलिक में से सेलेक्ट करेगा, ना कि सेकेंडरी या प्राइमरी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ओके। इसके बाद हमारी रिएक्शन है भाई, इसके बाद हमारी एक और रिएक्शन है, उस रिएक्शन को कीजिएगा। उसके बाद भाई हमारी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कीजिएगा। ये रिएक्शन देखिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ये रिएक्शन कर लीजिए, MnO2 की ही रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है भाई, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन से आपका कंप्लीट हो जाएगा MnO2 रिएजेंट। बस ये रिएक्शन और कर लीजिए आप। ये देखिए मेरा क्या है भाई, यहाँ पर ये मेरा OH, ये मेरा OH और ये क्या है बिलो द प्लेन OH, और ये यहाँ पर क्या भी अबव द प्लेन क्या है OH, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मैंने किस किस चीज़ से रिएक्शन कराया है, इसको मैंने सबसे पहले रिएक्शन करा दिया भाई कीटोन से। किस चीज़ से भाई, मैंने इसको रिएक्शन करा दिया कीटोन से। देन सेकंड नंबर पर मैंने इसको रिएक्शन करा दिया MnO2 विद DCM, ठीक है ना। फिर मैंने इसको रिएक्शन करा दिया भाई किस चीज़ से, लास्ट में मैंने इसको वर्कअप करा दिया H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में वर्कअप करा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, सबसे पहले तो जो मेरा कीटोन मैंने यूज़ किया है ना, वो कीटोन क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। अब देखिए मेरा यहाँ पर क्या क्या है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है भाई, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ये जो कंपाउंड है वो ये नहीं है भाई, ये कंपाउंड ये है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है, दो हैं, ये है एक अल्कोहल और एक ये है। तो भाई ये कौन से अल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या कर रहा है, हमको एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिया, ये देखिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, हमको एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिया है। तो याद रखिएगा ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये हमेशा किसको प्रोटेक्ट करता है, ये हमेशा प्रोटेक्ट करता है सिस डायोल को, ना कि ट्रांस डायोल को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिस डायोल है और यहाँ पर हमारे पास ट्रांस डायोल है। तो ये सिस डायोल को क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। ये ग्रुप क्या करेगा भाई, ये हमारा ग्रुप क्या करेगा, ये जो है क्या करेगा भाई, ये सिस डायोल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, सिस डायोल को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। ये देखिए भाई, ठीक है भाई, ये इसने क्या किया, सिस डायोल को प्रोटेक्ट कर लिया। ये देखिए इस प्रकार इसने क्या किया भाई, इसने जो है सिस डायोल को क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया, ओके। ये देखिए, ये देख लीजिए ध्यान से, इसने क्या किया भाई, इसने जो है क्या किया, इसने सिस डायोल को क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया। ये देखिए अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा, सिस डायोल को तो प्रोटेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसको करें या इसको, क्योंकि ये तो प्रोटेक्ट हो चुका है। तो ये अल्कोहल तो हम मतलब कि ऑक्सीडाइज करवाएंगे नहीं, हमारे पास अल्कोहल होगा, ये क्या है, बेंजाइल मतलब अलाइलिक अल्कोहल। तो हम इस अलाइलिक अल्कोहल को क्या करा देंगे, ऑक्सीडाइज करा देंगे, किसकी प्रेजेंस में, MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको ऑक्सीडाइज करा के कीटोन में कन्वर्ट करा दिया भाई, ठीक है ना। और फिर ये क्या है भाई, आप देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जनरली आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या कर देंगे, वर्कअप करा देंगे, इसका हम क्या करा देंगे, इसका हम वर्कअप करा देंगे भाई, ठीक है ना। इसका हम क्या कर देंगे, वर्कअप,
ठीक है ना, इसको हम वर्कअप करा देंगे। और वर्कअप जैसे ही होगा, जैसे ही इसका क्या होगा भाई, वर्कअप होगा, देख लीजिए आप ध्यान से, इसका जैसे ही वर्कअप होगा भाई ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए जैसे ही इसका वर्कअप हुआ ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, और ये क्या है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो ही चुका है। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या हो चुका है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो ही चुका है। ठीक है ना, ओके। तो इस टाइप से ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, कीटोन में। तो आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए भाई। ठीक है ना, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो मेरी रिएक्शन आएगी भाई, अब आएगी स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो भाई मैं दिखा देता हूँ आपको स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, किन रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें देख लीजिए। कौन सी रिएक्शन भाई, जो मेरी स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, तो स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरली क्या होता है, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली सुन लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल को पहले सेलेक्ट किया प्राइमरी अल्कोहल से, उसी प्रकार स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी क्या होता है, मेरा जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो पहले ऑक्सीडाइज होता है देन सेकेंडरी अल्कोहल से। अगर मुझे सेलेक्ट करना हो प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी अल्कोहल को पहले सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है ना, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो आप लिखिए, आप लिखिएगा भाई, आप ऊपर लिखिएगा स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली क्या क्या यूज करते हैं, क्या देखते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो तो हो जाता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट, जो सेकेंडरी होता है वो हो जाता है कीटोन में कन्वर्ट। और जो स्वार्न जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं भाई, एक तो ऑक्सिल क्लोराइड। किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ऑक्सिल क्लोराइड। एक तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं भाई ऑक्सिल क्लोराइड को। ठीक है ना, ऑक्सिल क्लोराइड को। और जो सेकंड नंबर पर हम जो यूज़ करते हैं वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं भाई, सेकंड नंबर पर जो हम यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो किस चीज़ को करते हैं, ऑक्सिल क्लोराइड के अलावा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड को। ठीक है ना, DMSO। ठीक है ना, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड CH3। ठीक है ना, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड को। जो थर्ड नंबर पर यहाँ पर यूज़ करते हैं वो किस चीज़ को करते हैं, NET3 को। ठीक है ना, NET3 मतलब कि बेस को। ठीक है ना, बेस का यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं बेस का यूज़ ना करूँ और ये यहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट वो क्या होते हैं, अल्कोहल। वो होते हैं हमारे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर प्राइमरी हो सकते हैं बेंजाइलिक, अलाइलिक, प्रोपरगाइलिक, ये अल्कोहल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं बेस का यूज़ ना करूँ तो क्या बनेगा, और अगर मैं बेस का यूज़ करूँ तो क्या फॉर्मेशन होगी, यही चीज़ देखने हैं मुझे। तो मैं बता देता हूँ, अगर मैं बेस का यूज़ करता हूँ तो मेरा एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ बनता है, और अगर मैं बेस का यूज़ नहीं करता हूँ तो मेरा जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड में अब वो किस प्रकार होता है अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट, हमको यही चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है। ओके, तो आइएगा भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैकेनिज्म देखना है इसका। इसमें क्या देखना है भाई, मैं मैकेनिज्म चेक करना है। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर जो मैं रिएक्शन देखूँगा, क्या देखूँगा भाई, यहाँ पर मैं मैकेनिज्म चेक करूँगा। ठीक है ना, देख लीजिए आप अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है भाई, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। तो उस मैकेनिज्म को पढ़िए आप भी, उस मैकेनिज्म को आप भी देखिएगा। ठीक है ना, तो स्वार्न जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है मेरी, क्या है भाई, जो मेरी स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उस स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, वो देखिए। ठीक है भाई, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, वो चीज़ देखिए भाई। ठीक है, तो स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, मेरा जो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, जो मेरा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, क्या भाई, जो मेरा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है वो रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, वो किस चीज़ के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है।
ऑक्सिल क्लोराइड के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होती है वो क्या होता है भाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करता है यहाँ पर, और ये कंजुगेट करके, ये इस प्रकार कंजुगेट करके ये इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ से क्या बन जाता है भाई हमारे पास यहाँ पर क्या बन के आता है भाई, वो देखिए फिर यहाँ पर ये कंजुगेट होता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है वो देखिए आप, यहाँ पर क्या चीज़ बनती है भाई, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये O, ये S, ये CS3 और ये क्या है, CS3। ओके, ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, जो मेरा क्लोरीन, जो यहाँ से क्लोरीन निकला था लिविंग ग्रुप, वो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में यहाँ पर अटैक करता है इस सल्फाइड पे, इस सल्फर पर। ठीक है ना, सल्फर पर जैसे अटैक करता है वैसे यहाँ से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके इस पे कंजुगेट करता है और ये इस प्रकार कंजुगेशन करके और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से ये वाला लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप, यहाँ से क्या होता है, ये वाला लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से ये वक्त क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ओके, तो याद रखिए, तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकल जाता है भाई, देखिएगा, यहाँ से हमारा निकलता है CS3 और ये क्लोरीन, और भाई और यहाँ से CO2 प्लस CO प्लस क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ से बाहर निकल जाती है। ओके, अच्छे से देख लीजिए आप, अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब मेन बात है यहाँ पर, अब जो ये तो क्या था भाई, ये स्टेप फर्स्ट था, ये इस रिएक्शन का स्टेप फर्स्ट था। ठीक है ना, ये इस रिएक्शन का जो स्टेप फर्स्ट था। अब जो रिएक्शन में स्टेप सेकंड आएगा वो क्या आएगा वो देखिएगा। अब जो इस रिएक्शन में क्या आता है भाई, स्टेप सेकंड आता है, वो क्या आता है वो देखिए भाई आप। अब इस रिएक्शन में जो स्टेप सेकंड होगा वो क्या होगा वो देखिए। ठीक है भाई, ओके, अब देखिएगा इस रिएक्शन में जो स्टेप सेकंड है वो क्या है वो देख लीजिए आप सभी। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा भाई, जो मेरा स्टेप सेकंड होगा उसमें क्या होगा वो देखिएगा ध्यान से आप। स्टेप सेकंड देखिए भाई, स्टेप सेकंड में हम क्या चीज़ चेक करेंगे, स्टेप सेकंड में हम देखते हैं यहाँ पर जनरली किस चीज़ को, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। स्टेप सेकंड में हम क्या देखते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या चीज़ बन चुकी है, CS3 और ये क्लोरीन। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, अब यहाँ पर हमारे पास है अल्कोहल। ठीक है ना, यहाँ पर हमने यूज़ किया भाई क्या, अल्कोहल को हमने यूज़ किया है। ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है ना, हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का यूज़ किया है, और सेकेंडरी अल्कोहल का यूज़ करूँगा तो कीटोन बनेगा, प्राइमरी का यूज़ करूँगा तो एल्डिहाइड बनेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने प्राइमरी अल्कोहल का यूज़ किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस सल्फाइड पर, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ACH3 और ये CS3 और ये ऑक्सीजन और ये CH2 और ये CS3, ये चीज़ बन जाएगी ना, मानते हो ये चीज़, तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर ये क्लोरीन निकला है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, बिकॉज इसने अटैक किया और यहाँ से क्लोरीन निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा साफ साफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हमने बेस यूज़ किया है। अब हमने ये रिएक्शन कौन सी किया भाई, जहाँ पर मैं बेस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बेस का यूज़ कर रहे हैं। इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में हम बेस का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बेस का यूज़ करें, अगर हम रिएक्शन के अंदर क्या करें भाई, बेस का यूज़ करें तो क्या होता है वो बताइए मेरे को। अगर मैं रिएक्शन के अंदर बेस का यूज़ करूँ तो क्या होता है, तो सुनिए, बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटोन को। बेस क्या करेगा भाई, बेस यहाँ से एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा किस चीज़ की, इलाइड की फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पर इलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी एक प्रकार से। और इलाइड क्या होता है, जब मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पे तो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, जो हाईली मतलब कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो उस पर क्या हो भाई, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, वो होता है इलाइड। तो ये क्या बन गया, मेरा इलाइड बन चुका है। ये मेरा क्या बन चुका है भाई, इलाइड, क्योंकि यहाँ पर सल्फर पे तो पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब जनरली क्या होगा यहाँ पर, ये कंजुगेट करके और क्या बन सकता है भाई, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, और
और इसका स्ट्रक्चर हो सकता है भाई ये, ठीक है ना, और इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक है ना, ये H, ये H और ये क्या है CH3। अब जनरली यहाँ पर क्या होगा, अब जनरली यहाँ पर अब इस स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेप में यहाँ पर क्या होगा आप बताइए। तो सुनिएगा, इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में ये तो करेगा भाई इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, ये अल्कीन यहाँ से क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और ये बॉन्ड करेगा इस पे अटैक, इस बॉन्ड पे, और यहाँ से फिर क्या होगा, जैसे ही इस बॉन्ड पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होके इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। देखिए जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अल्कीन है ना एक प्रकार से अल्कीन टाइप से, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव था यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या हुआ, अटैक किया इसने, पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट किया हाइड्रोजन पॉजिटिव को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगेन आ गया, तो भाई ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर कंजुगेट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसकी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डिहाइड प्लस डाइमिथाइल सल्फाइड, एल्डिहाइड प्लस डाइमिथाइल सल्फाइड यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो देख लीजिए आप, ये क्या निकल गया भाई, ये मेरा क्या निकल गया, एल्डिहाइड प्लस यहाँ पर क्या निकल गया, डाइमिथाइल सल्फाइड निकल गया, जिसको हम बोलते हैं DMS, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, DMS बोलते हैं, ठीक है ना, डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना, जिसको हम डाइमिथाइल सल्फाइड बोलते हैं, DMS, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को आप। जिसको हम भाई क्या बोलते हैं, DMS बोलते हैं। ओके ओके, DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम विदाउट बेस, अगर विदाउट बेस करते हैं, क्या विदाउट बेस, सेकंड क्या है भाई, ये तो विद बेस था, और अगर विदाउट बेस करें, विदाउट बेस रिएक्शन कैसे करें भाई हम, अगर विदाउट बेस रिएक्शन करते हैं, बेस की प्रेजेंस पे रिएक्शन को ना करके विदाउट बेस करते हैं, तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा भाई, ये चीज़ हमको अब चेक करनी है, ठीक है ना। अब अगर मैं बेस का यूज़ ना करूँ, विदाउट बेस रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या होगा, यही चीज़ अब हमको डील करनी है भाई, यही चीज़ हमको क्या करना है, डील करना है, ठीक है ना, यही चीज़ हमको अब डील करनी है। तो देखिए क्या होगा भाई, विदाउट बेस क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास क्या बन रहा है, यही था ना हमारे पास, यही चीज़ बनी हुई थी हमारे पास, ये चीज़ बना चुके थे ना हम, देखिए इस चीज़ को हम बना चुके थे, यही चीज़ थी। तो यहाँ पर क्या करेगा, विदाउट बेस क्या होगा, अल्कोहल रिएक्शन करेगा, विदाउट बेस क्या करेगा, हमारा अल्कोहल रिएक्शन करेगा, मान लीजिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल यहाँ पर रिएक्ट करेगा डायरेक्ट इसके साथ, और यहाँ से इसको बाहर निकालेगा बाहर, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करेगा, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को ये बॉन्ड जो स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3, ये CH3, और ये क्या है हमारे पास CH3, आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है ना भाई। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये CH3 और यहाँ पर क्या लग गया है, OR, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकला था, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर हमारे पास क्या निकला था, न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इस R पर, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा, ये बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड जनरली, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ से हमारी बाहर निकल जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से कर लीजिए, आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। ओके ओके, ठीक है ना, देख लीजिए आप अच्छे से इसको देख लीजिए, यहाँ से क्या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और ये अल्काइल हैलाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिए। जब हमारा क्या होगा, जब हम रिएक्शन विदाउट बेस कराते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और ऑक्सिल क्लोराइड रिएक्शन करेंगे, उसके बाद मेरे पास ये बन जाएगा,
ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बेस ना यूज़ करूँ और डायरेक्ट अल्कोहल को रिएक्शन कराऊँ तो क्या होता है, मेरा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डायरेक्ट अटैक करके आर पे और यहाँ पर DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को बाहर निकाल देता है और मेरा अल्काइल हैलाइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आप अच्छे से कर लीजिएगा, इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। ओके, इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, तो ये हो गया विदाउट बेस। ये क्या हो गया भाई, ये हमारी रिएक्शन कैसे होगी, विदाउट बेस हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए भाई, स्वान ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ एक एग्जाम्पल देखिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये बताना है कि अल्कोहल बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा या क्या बनेगा, बस ये चीज़ आपको डिफाइन करनी है। जल्दी कीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सभी को, आप सभी एग्जाम्पल कीजिएगा भाई। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या आता है, देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपके सामने वो आया भाई मेरा, ये क्या है, DMSO और ये क्या है, ऑक्सिल क्लोराइड, और मैंने यूज़ किया बेस NET3 बेस का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, DMSO डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, और यहाँ पर क्या यूज़ किया मैंने भाई, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड के अलावा ये क्या भाई, CO2 है, याद रखिएगा CO2, ठीक है ना, CO2Cl2, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बेस यूज़ नहीं किया। उसके बाद देखिए सेकंड रिएक्शन क्या भाई, सेकंड रिएक्शन क्या है, PH, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए। ये क्या, मिथाइल, ठीक है भाई, अल्कोहल, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जगह तो क्या यूज़ करेंगे भाई, DMSO CO2Cl2 और क्या यूज़ करेंगे, NET3, ठीक है ना। इन चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और एक जगह हम क्या करेंगे, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे भाई, DMSO और किसका, CO2Cl2 का। मतलब कि एक जगह तो हम बेस का यूज़ करेंगे, एक जगह बेस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऊपर वाले में क्या होगा, जिस जगह मैं बेस का यूज़ कर रहा हूँ उस जगह मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एल्डिहाइड में भाई, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, इसीलिए किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस जगह पे ये क्या होगा, इस जगह पे ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई किस चीज़ में, अल्काइल हैलाइड में, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। और Cl लगेगा, याद रखिएगा Cl, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, ऑक्सिल क्लोराइड। तो ब्रोमीन लगा दो कभी आप, तो यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड बनेगा, जनरली अल्काइल क्लोराइड, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड नहीं, अल्काइल क्लोराइड। हैलाइड तो ऐसे बोल रहे हैं हम क्योंकि ये हैलाइड का ही होता है, ठीक है ना। क्लोरीन वगैरह हैलाइड हैलोजन होता है ना, इसलिए मैं अल्काइल हैलाइड बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि मैं ऑक्सिल क्लोराइड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, अल्हाइड, ठीक है ना। मैं इसको कंप्लीट ग्रुप को मैंने क्या मान लिया, R मान लिया, इस कंप्लीट ग्रुप को मैंने मान लिया भाई R, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, हैलाइड, यहाँ पर मेरा हैलाइड बनेगा भाई, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, हैलाइड, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, हैलाइड, और यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, जनरली यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, अल्काइल, सॉरी यहाँ पर मेरा बनेगा हैलाइड, हैलाइड नहीं, एल्डिहाइड, सॉरी यार, पता नहीं आज मतलब कि माइंड का क्या हुआ है वो, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को भी नींद सी आ रही है। आज संडे था ना, तो मेरा मन कर रहा था कि आज गैप लूँ एक दिन का, क्यों कल भी पढ़ाया था, परसों थोड़ा सा मैंने गैप लिया ही था, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ संडे था, आज थोड़ा गैप लूँ। माइंड को भी थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा था आज, तो मन तो कर रहा था लेऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो 1-2 लेक्चर तो कम से कम बना दिए जाए, ठीक है ना। कभी भाई हमारा भी करता है मन रेस्ट लेने का कभी कभी, ठीक है, लेकिन लेते नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने बेस यूज़ किया तो एल्डिहाइड बना, और विदाउट बेस के क्या बना भाई, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड मीन्स अल्काइल क्लोराइड बना, ठीक है ना, अल्काइल क्लोराइड बन गया, ठीक है ना, विदाउट बेस के, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म करके देखना अपनी कॉपी में, आप इन सभी के रिएक्शन मैकेनिज्म अपनी कॉपी में करके देखना खुद, ठीक है ना। ये तो मैंने देखिए आपको करवाए थे, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको सभी के करवाए हुए हैं, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह आपको सभी के करा दिए, लेकिन अब आपको खुद को भी करना रिएक्शन मैकेनिज्म। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिए, मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा दिए, अब आपको खुद को भी एग्जाम्पल करने हैं, आपको खुद को इन एग्जाम्पल्स को लेके क्या करना है, मैकेनिज्म करना है, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। लेकिन आपको जनरली क्या होगा, आपको ये जो रिएक्शंस आएंगे ना, तो आप रिएक्शंस करोगे ना, जब मैकेनिज्म करोगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस होगी। और याद रखिए, मैथ होगी या फिजिक्स है या साइंस है, केमिस्ट्री वगैरह, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये प्रैक्टिस मांगते हैं।
ये प्रैक्टिस मांगते हैं। इस प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको ये पता लग जाएगा कहाँ से स्टीरिक हिंड्रेंस फील हो रहा है, कहाँ से स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं फील होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं भाई। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब जो हम करेंगे CAN, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को करेंगे भाई, CAN। और ये भी क्या करता है, ये भी जनरली सेकेंडरी अल्कोहल को पहले सेलेक्ट करके उसको कीटोन में चेंज करता है, देन प्राइमरी अल्कोहल को। ठीक है ना, ये भी अगर सेलेक्ट करने की बात आए कि हम कंपेयर करें सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल में से, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा पहले, सेकेंडरी अल्कोहल को ये पहले ऑक्सीडाइज करता है, देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना, याद रखिए किसको, सेकेंडरी अल्कोहल, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको ये पहले क्या करता है, ऑक्सीडाइज, देन सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करता है, पहले ऑक्सीडाइज करता है, देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करता है, देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना, CN, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या होता है भाई, जनरली सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है भाई, पता है आपको सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, CeNH4 का ट्वाइस और क्या होता है, NO3 का 6, दिस इज कॉल्ड एज द सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। यही होता है ना, हाँ यही होता है। ठीक है ना, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। और हम इसको किस चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, NaBrO3, NaBrO3 जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है उसको हम NaBrO3 के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो मेरा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, जो मेरा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है उसको मैं NaBrO3 के साथ यूज़ करता हूँ। तो अब मैं कुछ रिएक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल होंगे, बस ये यूज़ करूँगा, आपको ये बताना कि कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है ना, तो पहली रिएक्शन लिख लीजिए। पहली रिएक्शन मेरी कौन सी है भाई, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, इसमें मैंने सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, CN मीन्स सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है ना, और NaBrO3 के प्रेजेंस में मैंने इनका यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या होगा भाई बताइए, यहाँ पर क्या होगा आप बताइएगा भाई। ठीक है ना, बताइए जल्दी बताइए, CAN और NaBrO3 का यूज़ किया, यहाँ पर क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में चेंज हो जाएगा। क्या, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है ना, जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है वो उसका ऑक्सीडेशन होकर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, वो मेरा कीटोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होगा, कौन सा, जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। सुन लीजिए ध्यान से, जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा, जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, किस चीज़ में भाई, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे डैश मार्टिन पर आयोडेट, डैश मार्टिन पर आयोडेट। अब ये डैश मार्टिन पर आयोडेट के बारे में मैं कुछ एक बातें बताऊंगा आपको, डैश मार्टिन पर आयोडेट। ठीक है ना, आप अच्छे से कर लीजिए, डैश मार्टिन पर आयोडेट लिख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, डैश मार्टिन पर आयोडेट। तो ये जो डैश मार्टिन पर आयोडेट होता है ये क्या करता है, ये जो हमारा डैश मार्टिन पर आयोडेट होता है ये क्या करता है भाई, इसका काम भी यही होता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। जनरली हम डैश मार्टिन पर आयोडेट का यूज़ करें ना, उस टाइम आप समझ जाना हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस चीज़ में, हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए भाई, यूज फॉर्मिंग ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है ना, डैश मार्टिन पर आयोडेट, डैश मार्टिन पर आयोडेट का भी यूज़ आप समझ लीजिए अच्छे से। किस चीज़ का यूज़ भाई, डैश मार्टिन पर आयोडेट का आप यूज़ अच्छे से कर लीजिए, आप इसका यूज़ अच्छे से कर लीजिए भाई। ठीक है ना, डैश मार्टिन पर आयोडेट का। ठीक है ना, तो डैश मार्टिन पर आयोडेट को लिख लीजिए भाई, क्या ये DMP, DMP डैश मार्टिन पर आयोडेट, डैश मार्टिन पर आयोडेट। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जो मेरा डैश मार्टिन पर आयोडेट होता है वहाँ पर क्या होता है ये चीज़ बताइएगा। तो सुन लीजिए, डैश मार्टिन पर आयोडेट क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। जनरली क्या करता है भाई, एल्डिहाइड में। ठीक है ना, तो हम जनरली इसको क्यों यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराने के लिए। ठीक है ना, डैश मार्टिन पर आयोडेट का जनरली हम जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो डैश मार्टिन पर आयोडेट कैसा होता है भाई, आप बना लीजिए, डैश मार्टिन पर आयोडेट को बना लीजिए आप। ठीक है ना, बना लीजिए आप सभी डैश मार्टिन पर आयोडेट को। एक मिनट रुकिएगा गाइस, दिस इज से डैश मार्टिन पर आयोडेट। ठीक है ना, ये होता है डैश मार्टिन पर आयोडेट। ठीक है ना,
डैश मार्टिन पर आयोडेट, दिस इज कॉल्ड एज अ डैश मार्टिन पर आयोडेट, ठीक है, डैश मार्टिन पर आयोडेट, ये होता है हमारा डैश मार्टिन पर आयोडेट। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर मैकेनिज्म किस टाइप से होता है, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा क्या है भाई, अल्कोहल, ये हमारा क्या है, हमारे पास अल्कोहल है, कैसा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना, अच्छे से कर लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल। तो अब ये प्राइमरी अल्कोहल जनरली क्या करता है, देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल भाई क्या करेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल जो है ना, ये इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अटैक करेंगे इस आयोडीन पे, और ये इसको यहाँ से कर देंगे बाहर, ठीक है ना। फिर हमारा जो OH एसीटेट आयन जो निकलता है वो क्या करेगा भाई, इस हाइड्रोजन आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जनरली, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन, ये जो जैसे कि ये इसको जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको ये बॉन्ड ब्रेक होकर स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव फॉर्म में। फिर ये क्या करेगा, जो हमारा एसीटेट आयन निकला है वो एसीटेट आयन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा ये, एक प्रकार से एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड क्या बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट करके एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। अभी ये एसीटेट आयन था लेकिन फिर उसके बाद ये एसिटिक एसिड आयन बन जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, इसको आप अच्छे से देखिए भाई, ये क्या आयोडीन, ये क्या है OHC, क्या है भाई ये OHC, ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर ये क्या है भाई, O हाइड्रोजन और ये R, यही है ना भाई, यही है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, तो वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन किस प्रकार हो सकती है, तो वो एल्डिहाइड की जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार हो सकती है भाई, एल्डिहाइड की जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार हो सकती है, देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखिएगा ध्यान से। अगर मेरा ये क्या करे, ये जो है ये क्या करे, ये करे यहाँ पर अटैक और ये करे यहाँ पर अटैक, एक प्रकार से ऐसे ही हो सकता है, ये तो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, इस टाइप से तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंजुगेट ना करके ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, उस पॉजिटिव चार्ज को जनरली कौन, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा ये वाला बॉन्ड, तो जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा उस वैसे आ जाएगा इस आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ये हाइड्रोजन को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पर, मतलब ये कंजुगेट करेगा, और वैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस जो पॉजिटिव चार्ज ये बना है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और फाइनली यहाँ से जो निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर फाइनली हमारे पास आयोडीन OHC ये हमारे पास फाइनली यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हमारे पास फाइनली एल्डिहाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ये एल्डिहाइड निकलेगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डैश मार्टिन पर आयोडेट का मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज द डैश मार्टिन पर आयोडेट रिएजेंट, ठीक है ना। ये होता है क्या, डैश मार्टिन पर आयोडेट जो रिएजेंट होता है उसका यूज होता है, ठीक है ना। CN का क्या होता है, CAN जनरली सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, CeNH4 ट्वाइस NO3 6, ठीक है ना, NaBrO3 की प्रेजेंस में यूज होता है, और इनके दोनों की जब हम मिला के रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में किसको सेलेक्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को सेलेक्ट करके उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, किसको, सेकेंडरी अल्कोहल को सेलेक्ट करके कीटोन में कन्वर्ट कर देता है उसको, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारा डैश मार्टिन पर आयोडेट ये होता है जो कि यूज होता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, और वो किस प्रकार होता है मैंने दिखा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन पे अटैक करेंगे, फिर यहाँ से OHC नेगेटिव बाहर निकलेगा और OHC नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव को, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगेन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये यहाँ पर कंजुगेट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका मैकेनिज्म था किसका, डैश मार्टिन पर आयोडेट का, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए किस चीज़ का मैकेनिज्म है भाई, डैश मार्टिन पर आयोडेट का, ठीक है ना, डैश मार्टिन पर आयोडेट का, ठीक है ना। उसके बाद हम एक रिएक्शन और कराते हैं जहाँ पर मेरा क्या होता है भाई, जो डैश मार्टिन पर आयोडेट DCM की प्रेजेंस में, डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में हमारे अल्कोहल को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, कीटोन में, ठीक है ना। वो रिएक्शन भी मैं आपको कराता हूँ, ठीक है ना, वो रिएक्शन वो रिएक्शन कौन सी होती है, देखिए वो रिएक्शन मेरी कौन सी होती है भाई, ये देखिएगा, ये मेरा OH ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं DMP प्लस DCM,
DMP प्लस DCM से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ये क्या है एक प्रकार से अलाइलिक अल्कोहल, और अलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, ठीक है ना। इस अलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट हो जाता है भाई किस चीज़ में, कीटोन में, ठीक है ना। अलाइलिक अल्कोहल क्या हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप अच्छे से, इसको भी आप अच्छे से ये हटा दीजिएगा, एक जो ये ग्रुप है यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्रुप जो क्या भाई अल्कोहल है, यहाँ पर बना लीजिए, ये क्या है बिलो द प्लेन, क्या है ये अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर जो है क्या बिलो द प्लेन अल्कोहल है भाई, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये क्या करता है DMP डैश मार्टिन पेराइडेट, और जो हमारा DCM की प्रेजेंस में क्या करता है, इसको इस ग्रुप को ये कीटोन में भी चेंज कर देता है। तो आप ये मत सोचिएगा सर यहाँ पर तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, नहीं। अगर ये हमारे अलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल इस टाइप से सेकेंडरी कीटोन हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, तो उसको कीटोन में भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन जनरली अगर मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है तो ये प्राइमरी को सेलेक्ट करेगा, ना कि सेकेंडरी को, ठीक है ना। याद रखिए प्राइमरी सेकेंडरी है DMP का यूज़ क्या होता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। लेकिन मेरे पास सेकेंडरी है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है तो ये प्राइमरी को सेलेक्ट करके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और CAN और जो मेरा पीछे मैंने जो MnO2 किया, स्वान ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, उनमें क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल पहले सेलेक्ट कर रहा था ऑक्सीडेशन करने के लिए, देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सभी आप सभी इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद मेरा क्या है IBX कर लीजिए भाई, IBX भी कर लीजिए। IBX जो होता है ना वो DMP की तरह ही होता है। जो मेरा IBX होता है, जो मेरा IBX रिएजेंट होता है ना, DMP और IBX दोनों का ही वर्क एक होता है, दोनों ही एक टाइप का वर्क करते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का। तो आप देख लीजिए IBX क्या होता है, IBX भी देख लीजिए। जो मेरा IBX होता है भाई, क्या IBX, तो बात सुन लीजिए, कभी कभी बच्चे क्या पूछ लिया जाता है हमसे, मतलब कि हमसे क्या पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, IBX और जो हमारा DMP होता है डैश मार्टिन पेराइडेट, इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या आपको ये स्ट्रक्चर देके ये पूछा जाता है कि DMP कौन सा और IBX कौन सा, ये पूछा जाता है। तो देखिए भाई मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरा IBX होता है वो किस टाइप से होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए वो मेरा स्ट्रक्चर होता है भाई ये वाला स्ट्रक्चर, एक मिनट रुकिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये मेरा क्या होता है जनरली, ये मेरा होता है IBX, क्या होता है ये मेरा IBX, और इसका वर्क भी क्या होता है, ये भी जनरली क्या करता है, ये जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल है उसको ये क्या करता है भाई, उसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा IBX क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद मेरे पास क्या होता है, डैश मार्टिन पेराइडेट, इसका भी वर्क बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना। इसका भी वर्क क्या होता है भी, बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, डैश मार्टिन पेराइडेट। तो मैंने देखा ना, जो DMP होता है और जो IBX होता है उसके दोनों के जो वर्क होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन वो जो रिएजेंट है वो डिफरेंट होते हैं। DMP और IBX के वर्क जो है सेम है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, लेकिन यहाँ पर जो इनका स्ट्रक्चर है DMP और IBX का, वो दोनों का डिफरेंट है, दोनों रिएजेंट का डिफरेंट है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, देखिए यहाँ पर भी हम रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको। IBX जनरली क्या करता है, बिल्कुल सेम वर्क करता है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए OH और ये यहाँ पर OH। तो देखिए अगर ये है भाई यहाँ पर, और मैंने यूज़ क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, IBX का यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ DCM। तो याद रखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजाइलिक अल्कोहल को यूज़ करे, मतलब कि पहले कराएगा ऑक्सीडाइज या प्राइमरी को कराएगा, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसको ये क्या कर देगा, बेंजाइलिक अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, ओके। इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ एक रिएजेंट है भाई, वो हम आपको कराते हैं, वो क्या है भाई रिएजेंट, टेट्रा प्रोपाइल, क्या है वो रिएजेंट, TPAP, टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट, TPAP, ठीक है ना। अब जो हमारे रिएजेंट अभी TPAP है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने आपके सामने क्या किया था, अभी हमने आपके सामने क्या किया, अब एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। जो पीछे रिएक्शन थी ना, उसमें आप एक चीज़ ठीक कर लीजिए, यहाँ पर ये था भाई,
और मैंने आपको बता दिया जनरली डीएमपी का यूज़ क्या होता है, आईपीएक्स का यूज़ करता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अल्कोहल तो यहाँ पर था, एक अल्कोहल यहाँ पर था, तो अब रिएक्शन किसके साथ करेगा, आईबीएक्स। ये चीज़ थी, ये हमारी बात क्या थी, ये थी आईबीएक्स डीसीएम की प्रेजेंस में किसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ पर भी अल्कोहल है, यहाँ पर भी, तो साफ सी बात है वो इस वाले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या करता है, एल्डिहाइड में इस वाले ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो अच्छे से इस रिएक्शन को कर लीजिएगा, अच्छे से इस रिएक्शन को आप कर लीजिए। जनरली देखिए, अब मैं इन रिएजेंट की आपको ज़्यादा यूज़ नहीं बता रहा, ज़्यादा इनके सारे यूज मतलब कि सारी रिएक्शन वगैरह नहीं कराऊंगा, बस कुछ एक यूज़ बताऊंगा इनको किस टाइप से इनकी रिएक्शन होती है, क्योंकि आपके सामने लिखा आएगा, बहुत सारे रिएजेंट आएगा, उनमें ये रिएजेंट लिखाएंगे, तो आपको देखते ही साथ पता लग जाएगा कि इस रिएजेंट के साथ इसने रिएक्शन की है और इसको कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। तो मैंने बता दिया सिरिक अमोनियम नाइट्रेट तो क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को पहले चूज करके उसको कीटोन में चेंज करता है, ना कि प्राइमरी को यूज करता है, ठीक है ना। लेकिन डीएमपी आईबीएक्स क्या करते हैं, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, ठीक है ना। जनरली वो क्या करते हैं, अल्कोहल को सेलेक्ट करेंगे और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए आप इस पॉइंट को, ओके। उसके बाद भाई हमारा क्या है, टीएमपी, उसके बाद हमारा टीपीएपी, टेम्पो, ये रिएजेंट है, कौन से, टीपीएपी, टेम्पो है, ये इस टाइप के रिएजेंट। टीपीएपी जनरली क्या होता है वो लिख लीजिए आप, जो टीपी और टीपीएपी होता है वही वो क्या होता है, टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट, और हम इसको यूज़ करते हैं एनएमओ के साथ। और ये हमारा एनएमओ क्या होता है भाई, एनएमओ क्या होता है, जनरली हम इसको यूज़ करते हैं किसके साथ, एनएमओ के साथ, और ये हमारा होता है भाई एनएमओ, ठीक है ना, ये होता है हमारा एनएमओ, ठीक है ना। टीपीएपी को, ठीक है ना, टीपीएपी को टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट, टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट को हम एनएमओ के साथ यूज़ करते हैं, किस चीज़ के साथ, एनएमओ के साथ इसको यूज़ करते हैं। और इसका भी यूज़ जनरली क्या होता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, इसका भी यूज़ क्या होता है भाई, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। इसका भी यूज़ जनरली अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना ही होता है, ठीक है ना। अच्छे से कर लीजिए, टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन ऑक्सिल, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा क्या भाई, टीपीएपी क्या था, टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम, क्या था, अमोनियम पररूथेनेट, अमोनियम पररूथेनेट। उसके बाद हमारा टेम्पो आएगा, एक टेम्पो क्या भाई, टेट्रा इथाइल मिथाइल, और हमारा टेम्पो है ना, पीओ, टेट्रा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल 1 ऑक्सिल, प्रोपाइल नहीं, पिप्रिडिन 1 ऑक्सिल, क्या भाई, टेट्रामिथाइल टेम्पो है, टीईएमपो, टेट्रा, हाँ टेट्रामिथाइल, टेट्राइथाइल नहीं है भाई, लिख लीजिए टीईएमपीओ, टेम्पो क्या होता है ये, टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन, और क्या होता है 1 ऑक्सिल, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया तो कैसे बनेगा, ये होता है मेरे ख्याल से इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है इसका, देख लीजिए, हाँ यही स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। टेम्पो का, किस चीज़ का, टेम्पो का, ठीक है ना, टीईएमपीओ, टेम्पो, टेट्रा मिथाइल पिप्रिडिन 1 ऑक्सिल का ये स्ट्रक्चर है। 1 ऑक्सिल क्यों, क्योंकि ये 1 पोजीशन है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और टेम्पो क्या करता है, टेम्पो याद रखिएगा, टेम्पो जो है किस ऑक्सीजन को सिलेक्ट करेगा भाई, प्राइमरी को करेगा, सेकेंडरी को। अगर मेरे पास सेकेंडरी और प्राइमरी है तो वो किस चीज़ को सिलेक्ट करता है, याद रखिएगा, हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी में वो भी प्राइमरी को पहले सेलेक्ट करेगा देन सेकेंडरी, ठीक है ना। तो वो प्राइमरी अल्कोहल को देखेगा और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो मेरा जो टीपीएपी है, क्या था, टीपीएपी, टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट, टीपीएपी, टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट, ठीक है ना। तो जो मेरा क्या अभी टीपी, सबसे पहले मैंने कहा डीएमपी, डैस्मार्टिन पेराइडेट, फिर मैंने आईबीएक्स किया, दोनों क्या कर रहे थे, अल्कोहल को सेलेक्ट करके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे थे। उसके बाद मैंने किया टीपीएपी और फिर किया टेम्पो। टीपीएपी क्या था, टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट, ये क्या कर रहा था, अल्कोहल को सिलेक्ट करके और किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा था, ये एनएमओ की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा था, जनरली सेलेक्ट कर रहा था क्या, किस चीज़ को, मतलब अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को चेक किया और चेक करते उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने देखा टेम्पो क्या था, टेट्रा मिथाइल पिप्रिडिन 1 ऑक्सिल, टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन 1 ऑक्सिल। वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था भाई कहाँ पर मेरे पास
प्राइमरी अल्कोहल है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है तो वो प्राइमरी को सेलेक्ट करके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे रहा था, ठीक है ना। तो ये टीपीएपी और टेम्पो की मैं आपको आगे रिएक्शन भी कराऊंगा, कुछ एक रिएजेंट भी लिखवाऊंगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आगे हम रिएजेंट इनके मतलब ये जो रिएजेंट है इनको ही करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए बस, ओके। इस लेक्चर इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ और करते हैं, ठीक है। ओके बाय।